भी है। हाँ सर। ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है भाई? कंफर्म करवा दो एक बार। ऑनलाइन में कोई बोला नहीं है? अच्छा ठीक। देखो हमने ना एक टॉपिक कर लिया था भाई, रैंकिंग हमने किया था। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत सारे कंपनीज में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या करना है हमें, है ना। देखो, एप्टीट्यूड एक ऐसा जरिया है जो सीधे सीधे ये दिखाता है कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, और सिर्फ उसी पे काम करने का जुगाड़ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। किसी भी काम को करने से पहले अगर उसका मोटो और परसेप्शन क्लियर रहा तो वो हमेशा करने में मजा आएगा भाई। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि यार बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिट रहना चाहिए, एटलीस्ट इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि अगर आप 40,000 का मोबाइल लेके घूम रहे हो तो कोई मार के छीन ना ले, तो ऐसी बातें सुनते तो हो, लेकिन कहाँ कोई एक्सरसाइज करने जाता है? नहीं जाता है ना। जब तक कोई ऐसा इंसिडेंस हो ना जाए कि सर थोड़ी ताकत होती तो लड़ जाता मैं, तब तक कहाँ हम जाते हैं। एप्टीट्यूड का भी ऐसा ही सीन है। देखो, ये डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 4 5 6 दिन में होगा नहीं, लेकिन यही आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग कंपनीज में पूछे गए हैं। एप्टीट्यूड के को लेके एक परसेप्शन और क्लियर कर लो कि एप्टीट्यूड में आपसे मैथ्स पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है, और लैंग्वेज में इंग्लिश पूछा जा रहा है। वो भी 20-20 क्वेश्चन, 20-20 और 20, ऐसा 60 क्वेश्चन आपसे हर कंपनी पूछ रही, बड़ी सी बड़ी कंपनी। अब तो मस्त हो गया भाई। लॉकडाउन से पहले थोड़ा सीरियस नहीं थी कंपनियां, लेकिन अब तो इतना ज्यादा सीरियस है कि बिना इसके तो लेंगी ही नहीं। ठीक है, मतलब अब आप समझो कि जैसे कैट वगैरह का एग्जाम देते हैं बच्चे, मैट का एग्जाम देते हैं, महाराष्ट्र सीटी देते हैं, एमबीए सीटी देते हैं, उतना ही ज्यादा सीरियस कंपनियां हैं एप्टीट्यूड को लेके। और ये 60 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ टाइम देंगे वो 30 मिनट सिर्फ। और पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि सर अब तो बड़ा नॉर्मल है, रैंकिंग हमने किया था ना, तो रैंकिंग में तो हमने समझा कि सर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी लिखे तब भी हो सकता है, हो सकता है ना। तो आज जो हम करने वाले हैं ये क्वेश्चंस हैं। कौन सी कंपनी पूछ रही है ये हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है। कंपनी का नाम देखेंगे और उस हिसाब से सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में कैसे आएगा यही सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। देखो, क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको। मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, ये 6 स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक के ही क्वेश्चन है, सिर्फ इतने तक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही आपको सॉल्व करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो आपने पहले किसी भी टॉपिक में ना देखा हो। ठीक है, ऑनलाइन वालों क्लियर है? आज हम 8 से 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो अलग अलग कंपनीज में पूछी जा रही हैं। उसका सॉल्यूशन आप चाहोगे तो बता सकते हो, चलो ट्राई कर लेंगे। हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। अब 8 9 10th का है क्वेश्चन, तो भाई पहले से पढ़ा तो होगा ही आपने, है ना। तो आप जिस मेथड को अप्लाई करना चाहो अप्लाई करोगे और आंसर बताओगे। हर क्वेश्चन से पहले 2 मिनट का मैं टाइम दूंगा। चलिए, ये वाला पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए एकदम आराम से। एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ना, पढ़ के समझना और कोशिश करना कि आंसर निकल जाए। एक्सेंचर आईटी की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इनिशियल पैकेज देती है 12 लाख का। 12 से लेके 20 तक का पैकेज इसका होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका एप्टी कितना अच्छा है। ठीक है।
चलिए स्टार्ट कर लीजिए भाई। आओ देखो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में है कि अ मैन डिपॉजिटेड 8,000 इन अ बैंक फॉर 3 years। 3 साल के लिए उसने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में। आगे है कि विच प्रोवाइड 10%, 12 1/2% एंड 11 1/2% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 सक्सेसिव ईयर। मतलब 3 साल तक लगातार इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले साल 10% है, दूसरे साल 12.5% और तीसरे साल है 11 1/2%। 11 1/9 है, इसको 1/9 बनाइए। 11 1/9%। तो पूछ रहा है फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 3 year। अब देखो आपको ये टॉपिक तुरंत समझ जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है ये। बताओ कौन सा टॉपिक है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा है 6 स्टैंडर्ड में। 6 में है, 7 में है, 8 में है, अलग अलग फॉर्मेट में। तो आप जनरल मेथड अगर इस पे अप्लाई करोगे तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर कितना n, यही पढ़ा है हमने। लेकिन ये तब अप्लाई होता है जब सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। लेकिन यहां तो 3 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो जब यहां अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 और 1 प्लस R3/100। तो भाई पहले साल का रेट देखो, अमाउंट आप निकालोगे, प्रिंसिपल है 8,000। अभी लिखना नहीं है, खाली देखो कि भाई किस हिसाब से कंपनी आपसे एक्सपेक्टेशन रखती है। 1 प्लस R1 देखोगे तो 10% है, 10/100। R2 देखोगे तो 1 प्लस 12 1/2 डिवाइड बाई 100। 1 प्लस R3 कितना है, 11 1/9 डिवाइड बाई क्या, 100। अब दिक्कत ये आएगा कि सर इसे सॉल्व करना मतलब पत्थर पे सर फोड़ने के बराबर है। आप अगर कैलकुलेशन पे जाओगे तो ये कम से कम आपका 8 से लेके 10 मिनट खा जाएगा। 8 से 10 मिनट खा जाएगा आपका। और अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आंसर भी क्या देगा, गलत मिलेगा, है ना। अब आप जब ये अच्छे से समझना शुरू कर देते हो कि आपकी जो भी पढ़ाई है किसी भी डिग्री में, किसी भी सब्जेक्ट में, उसका इंडस्ट्री से क्या रिलेशन है, या फिर आप ये बस समझ जाओ कि इंडस्ट्री में आपको सबसे बेस्ट पैकेज कब मिल सकता है, तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आप सोचो कि एट द एज ऑफ 22 21 अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो और एज अ फ्रेशर आप एक्सेंचर का पहला एप्टी देने जा रहे हो, ये क्वेश्चन आपके सामने है और कंपनी ने बोल रखा है कि भाई 12 से लेके 20 लाख तक का पैकेज देंगे एनम, साल का मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि ठीक ठाक दिमाग आप चला पाओ, कंपनी में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दो, तो 3 साल के बाद हो सकता है कि आप 70 तक जाओ। 70 लाख बहुत मामूली चीज है आईटी इंडस्ट्री में, बहुत मामूली। लेकिन एक चीज तो क्लियर रखो कि ये 12 लाख, 20 लाख, 70 लाख, 80 लाख जो भी कंपनी आपको देंगी, ये एक ही बेस पे देंगी कि भाई आपके पास इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट माइंड होना चाहिए। इंडस्ट्री में एक बड़ी अच्छी टर्म यूज की जाती है, माइंड। जैसे किसी कंपनी में 20 इंप्लॉय काम कर रहे हैं ना, तो उसको इंप्लॉय नहीं बोलते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो इंप्लॉयज नहीं बोलते हैं अपने यहां नौकरी करने वालों को, वो बोलते हैं 20 माइंड्स। मतलब 20 अच्छे प्रोडक्टिविटी का दिमाग हमारे पास है, आदमी नहीं है, पर्सन नहीं है। तो ये तो तय है कि भाई इंडस्ट्री अगर 12 से 20 लाख आपको दे रही है
तो ये उम्मीद करेगी कि आपके पास इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट आउटपुट हो। अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही घिसे पीटे तरीके से दे रहे हो, 8 से 10 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दे रहे हो, तो ये तो तय है कि आप रटी रटाई चीजें कंपनी को दे रहे हो। कंपनी के प्रॉब्लम रटी रटाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे डॉक्टर जिस चीज को लेके पढ़ाई करता है उसमें और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का अंतर है। इंडस्ट्री का भी ऐसा है, जो आप पढ़ोगे उससे और इंडस्ट्री में जो आपको फेस करना है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो वो बस ये देखना चाहते हैं कि भाई खुद का कितना दिमाग है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। बस एकदम ध्यान से मेरी बात को समझना। आप ना तो किसी फॉर्मूले का यूज करना है, ना तो एक्स वाई का यूज करना है, छोटे छोटे नंबर लिखने हैं, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। देखो बड़ा सिंपल है। 10% का मतलब होता है 10/100 होता है ना। 10% मतलब 10/100 यानी 1/10, ठीक है। वैसे ही 12.5%, 12.5% का अगर फ्रैक्शनल टर्म देखोगे तो भाई 100 का हाफ होता है 50, 50 का हाफ 25 और 25 का हाफ कितना 12.5। मतलब आपने पहली बार हाफ किया, फिर से हाफ किया, फिर से हाफ किया, मतलब 2 इंटू 2 किया ना आपने, तो 8 टाइम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो 12/2% है इसको फ्रैक्शनल टर्म में 1/8 लिखते हैं। 1/8 का मतलब किसी भी चीज का 8th पार्ट। और ये जो 11 1/2% है, 11 1/9%, इसको करेक्ट करके 9 बनाई, 11 1/9% है, इसको 1/9 लिखते हैं। ये सोचने का एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप कुछ ऐसा सोचो जो इंडस्ट्री के काम का हो। तो अगर आप ये समझ गए कि सर पहले साल 1/10 ले रहा है, दूसरे साल 1/8 का इंटरेस्ट है और तीसरे साल 1/9 का इंटरेस्ट है, तो आप एक साइड प्रिंसिपल एक साइड अमाउंट लिखो। 1/10 का इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल 10 है और उस पे 1 का इंटरेस्ट दे दिया हमने, तो अमाउंट कितना बन जाएगा भाई 11, ठीक है। 1/8 का मतलब प्रिंसिपल 8 है, 1 का उसमें क्या लग जाएगा इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या बन जाएगा 8 से 9। और 1/9 का मतलब 9 प्रिंसिपल, 1 रुपए का इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना 10। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है इसमें। और 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी प्रिंसिपल अगर 8 है तो अमाउंट क्या बनेगा भाई 11। तो आप जरा सोचो कि 8 के बदले अगर 11 किसी को दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना बना 3 का। और प्रिंसिपल देखो 8 की वैल्यू कितनी दी गई है 8000 है ना, प्रिंसिपल 8000, 8 की वैल्यू 8000 है, तो बताओ 3 की वैल्यू क्या लिखोगे 3000, बराबर। यही देखो आंसर है हमारा। चलो लिख लो एकदम आराम से, क्वेश्चन भी लिख लेना और सॉल्यूशन भी लिख लेना। समझो एकदम आराम से समझ के लिखो। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें, क्योंकि हम कुछ ऐसा सीखते हैं जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं हमने, लेकिन बाद में बहुत आराम से हो जाता है। ऑनलाइन में बच्चों क्लियर है आपको? ये 100 का देख, हमने क्या किया ना 10% का मतलब 10/100 होता है ना, तो इसको कैंसिल करने पे 1/10 आ गया। लेकिन ये जो 12.5% है, 12.5% को अगर कन्वर्ट करेंगे 12 1/2 को, तो पहले ऐसे करते हैं 12 2 जा 24 और 1 कितना 25 डिवाइड बाई 2। अब उसमें भी 100 डिवाइड करेंगे, तो इसको कैंसिल किया तो 4 आ गया, यानी 1/8, ठीक है। वैसे हाँ, वैसे ही 11 1/9 को क्या लिखते हैं, 11 1/9 को हम लिखते हैं 11 9 जा 99 और 1 100/9 ना, 100/9, और फिर से 100 से डिवाइड करेंगे उसमें, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/9। हाँ, ये फ्रैक्शनल टर्म है, जब परसेंटेज एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ये सारा फ्रैक्शन पहले मैं रटवा दूंगा। क्वेश्चन जरूर लिख लेना, क्वेश्चन लिखना उसके बाद सॉल्यूशन लिखना।